क्या शिक्षा को राजनीतिकरण से हम रोक सकते हैं क्या? 12 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसमें 90 बार पेपर लीक हुआ, पर हर पेपर लीक के पीछे बीजेपी के माफिया ही तो होते हैं। मैं प्रशासन से कहूंगा कि एसडीएम यहाँ आ जाए, हमें गिरफ्तार करके लेके चलना चाह रहा है या जो भी करना चाहते हैं वो प्रशासन बता दे जल्दी से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है यूसुफ व्लॉग्स और मैं हूँ भोपाल से। तो आज मैं जा रहा हूँ रॉयल मार्केट पर, क्योंकि आज 200 किलोमीटर दूर से जीतू पटवारी जी, जो कांग्रेस के बड़े अध्यक्ष हैं, वो आ रहे हैं आज इंदौर से भोपाल साइकिल से, वो भी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं वहाँ के कुछ स्पेशल नज़ारे। अध्यक्ष ने जिस प्रकार से और साथ ही हमारे सचिन यादव जी ने पूरी 200 किलोमीटर की यात्रा करी साइकिल की। अभी जीतू भाई कह रहे थे कि आप बहुत चला ली, मैंने कहा तू 400 किलोमीटर भी मेरा भाई चला सकता है। और साइकिल चलती रहेगी। उद्देश्य आपको जागरण करना। यह उद्देश्य सिर्फ साइकिल चलाना नहीं है प्रदेश कांग्रेस का, कि आप तक आपकी लड़ाई के लिए पूरी प्रदेश कांग्रेस आपकी लड़ाई सड़क पर लड़ रही है, आपके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। यही हमारी भावना थी। जय हिंद, जय भारत। अब हम सबको जिनका इंतजार था, इंदौर से साइकिल यात्रा की शुरुआत कर भोपाल तक पधारे, कल से निकले। ऐसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई आदरणीय जीतू पटवारी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय जीतू पटवारी। सभी उपस्थित कांग्रेस परिवार के, भोपाल के युवा साथियों, सभी उपस्थित कांग्रेस परिवार के पदाधिकारीगण, आदरणीय हरीश जी साथियों, आदरणीय हरीश चौधरी जी, आदरणीय उमंग सिंगार जी, सम्मानित सारे हमारे विधायकगण, हमारे भोपाल के दोनों भाई मेरे आरिफ अकील जी, आरिफ अतीक जी, अतीक हमारा छोटा भाई, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, दोनों सारे हमारे सम्मानित सीनियर पूर्व मंत्रीगण, सभी यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सब परिवार के लोग, आप सब यहाँ उपस्थित सम्मानित परिवार के साथीगण, पत्रकार बंधु। राहुल गांधी जी ने देश में क्या शिक्षा को राजनीतिकरण से हम रोक सकते हैं क्या? ये जो साइक्लोथॉन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने आयोजित की, ये साइक्लोथॉन, साइकिल 200 किलोमीटर चलना, अपने आप में ये मैसेज था कि राहुल गांधी जी की उस भावना के साथ लगभग 2 दिन में 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़ना, यानी राहुल गांधी जी पर विश्वास बढ़ना। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि 12 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसमें 90 बार पेपर लीक हुआ, 50 बार परीक्षाएं निरस्त हुई। हमारे यहाँ पे व्यापक हुआ। मध्य प्रदेश में पीएससी के एग्जाम में घपले होते हैं, जो व्यापम में एक ऐसी एग्जाम नहीं है जिसमें बिना विवाद से कोई काम हो जाए। तो ऐसा क्यों होता है? जब इसकी गहराई में गए राहुल गांधी जी, जब इसकी रिसर्च की, इसको अभिभावकों की भावनाओं को समझा, तो हर पेपर लीक करने वाला बीजेपी का व्यक्ति नहीं होता, पर हर पेपर लीक के पीछे बीजेपी के माफिया ही तो होते हैं। ये सवाल देश के सामने है साथियों। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, राहुल जी ने जब इस वक्तव्य को कहा कि ये बच्चों के भविष्य का है, शिक्षा के अधिकार का है, शिक्षा की सुरक्षा का है, तो फिर इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि हम इसको कांग्रेस और बीजेपी के किसी भी मसले में उलझाएं, ये देश हित में नहीं है, ये भारतवर्ष के हित में नहीं है। आदरणीय साथियों, राहुल गांधी जी ने गैर राजनीतिक तरीके से देश के सामने कहा, छात्रों की गूंज पूरे देश में चल रही है, उनके अभिभावक जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का ये स्पष्ट मानना है कि हम अधिकार संपन्न छात्रों को और अभिभावकों को तब बना पाएंगे जब उनके बच्चों की शिक्षा की सुरक्षा कर पाएंगे। जब बार पेपर लीक होता है तो धर्मेंद्र प्रधान, राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जिसने आज तक जिम्मेवारी नहीं ली, अधिकारी तो हटाए जाते हैं थोड़े दिन में ही, वापस किसी अच्छे पद पर बिठा दिए जाते हैं। व्यापम हुआ, व्यापम के जितने भ्रष्टाचारी अंदर गए, वो सब आज मुख्यमंत्री और इस सरकार में किसी को बचाने का है।
मैं आग्रह करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 25 साल से पत्रकार बंधुओं या विज्ञापन दिए, अलग अलग योजनाएं लागू की, पर देश में और मध्य प्रदेश में ऐसा एक वर्ग, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कह दे कि आज मैं खुश हूं। अरे अनिल अंबानी इतना बड़ा उद्योगपति घुटते घुटते आ गया है नरेंद्र मोदी के शासन में। अरे केवल एक व्यक्ति अडानी जो वेदांता ग्रुप के सर मालिक है अग्रवाल जी, वो भी इस सरकार से दुखी है, राहुल बजाज दुखी है। 80% उद्योगपति इस सरकार को हटाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ बात करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके का देश बनाया जिसमें कोई सरकार चाह ले कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इतने बड़े आधुनिक संसाधनों के बाद पेपर लीक होता है तो इसका मतलब सरकार करती है, शिक्षा मंत्री करता है, धर्मेंद्र प्रधान करता है। आज सोनम वांगचुक 10 दिन से बैठा हुआ है वहां पर अनशन पे, सरकार का एक नुमाइंदा नहीं गया। आज 18 दिन से एक नुमाइंदा नहीं गया पूछने क्या मांग है उसकी, कोई जीत है उसकी। जो धर्मेंद्र प्रधान दोषी है उसका इस्तीफा होना चाहिए। इस सभा में बैठा हुआ कौन कौन साथी है सर्वसम्मति से चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए? हाथ ऊंचे करो जरा। मंच पर भी मेरा आग्रह है, सब एक साथ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आदरणीय साथियों, उमंग सिंगार जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, सारे विधायक यहाँ बैठे उनसे भी मेरी प्रार्थना है। आदरणीय हरीश चौधरी जी, यहाँ 25 साल से बीजेपी की सरकार है, यहाँ एक मिडिल क्लास परिवार, गरीब परिवार, नौकरी पेशा परिवार, जिस 10% लोग जो आर्थिक संपन्न है उनको छोड़ के अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दिला पाता। आज एक बच्चे पर सरकारी स्कूल में लगभग 45,000 रुपए खर्च करते हैं हमारी सरकार, फिर भी सरकार में न शिक्षक है, न स्कूल भवन है, न कोई लाइट है, न बाथरूम है, हर तरह की अराजकता है। 50% शिक्षकों के पद खाली है। 37,000 करोड़ रुपया, 37,000 करोड़ रुपया शिक्षा का बजट है, स्कूली शिक्षा का। आधे कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं है। आखिर शिक्षा को लेकर इस सरकार का सोच इस तरीके का हो तो फिर देश कैसे विश्व गुरु बनेगा, आज तक समझ में नहीं। शहर का हो, गांव का हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, हर व्यक्ति को शिक्षा केजी से पीजी तक मुफ्त मिलना चाहिए कि नहीं? हाथ ऊंचे करके इसका समर्थन करो सब जने, आगे से पीछे तक इस बात का समर्थन करो सब जने। आज एक मंत्री का विभाग छीन लिया मुख्यमंत्री ने। मामला क्या था? मामला था कि भ्रष्टाचार है। हम बार बार कहते हैं अलीबाबा 40 चोर की सरकार है या नहीं है? कोई मंत्री ऐसा, अभी उमंग सिंगार जी ने एक मंत्री की बात की, गोविंद राजपूत ने, एक मंत्री ऐसा कोई बता दे कि ये ईमानदार है? पत्रकार बंधुओं, आपको भी कह रहा हूं, कोई एक मंत्री ऐसा हो तो कहे कि मैं ईमानदार हूं, उसी सदन में उसके काले चिट्ठों उसके पटल पर रख के देंगे हम। सारा तंत्र भ्रष्ट हो गया। अभी बार बार हम ये बात करते हैं तो बीजेपी के लोग कहते हैं इनको तो राजनीतिक आरोप लगाने। एक दैनिक भास्कर अखबार ने स्टिंग किया तबादलों पे, उस स्टिंग में 5 लाख से लेके 15 लाख तक के वीडियो सामने आए। क्या वो 5 लाख और 15 लाख बाबू लेता कि मंत्री लेता, ये समझ में नहीं आता मध्य प्रदेश की जनता को, पत्रकार बंधुओं को। मैं मीडिया से भी आग्रह करना चाहता हूं, राजनीति में हम हैं, राजनीति में हम हैं। आरोप लगाना, सरकार से सवाल करना हमारा दायित्व है, विपक्ष का दायित्व है। आप लोग सरकार के विज्ञापन लेते हो, पर हर बार सरकार की गलत बात की भी वाहवाही करना, यह लोकतंत्र के चौथे स्तर को शोभा नहीं देता। हमारे मीडिया के जितने मालिक हैं, हमसे बात करते हैं तो कहते हैं क्या करें यार, सरकार तो सरकार है, हमारा विज्ञापन रोक लेगी। जब वो बात करती है कि मालिक हमसे ये बात करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि जिस व्यक्ति को हम इतना सम्मान से देखते हैं वो इस तरह की बात करता है, तो मुझे दुख होता है कैसे देश बचेगा, कैसे कलम की ताकत बचेगी। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं बहुत विनम्रता से, हमने
मैं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से आग्रह करना चाहता हूं, इन हाथ जो अधिकारी सुनना है, प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। जो अस्पतालों को, और हम क्षमा भी चाहते हैं, काफी देर से यहाँ भीड़ की वजह से अस्पतालों में आवागमन में अगर दिक्कत हुई होगी तो हम लोग सब लोग उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। मैं प्रशासन से कहूँगा कि एसडीएम यहाँ आ जाए, हमें गिरफ्तार करके लेके चलना चाह रहे हैं या जो भी करना चाहते हैं वो प्रशासन बता दे जल्दी से। भैया अधिकारी नहीं आ रहा हो तो बता दे, हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से, कोई नहीं जाएगा, सभी बैठ जाओ। पीछे की तरफ कोई एम्बुलेंस का बता रहा तो रास्ता दे दे अपने और वाले साथ।